लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चा वार्ड में भीषण आग लगी। आपको बता दें ये बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत की खबर है, जबकि खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है शुरुआती जांच में। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बेहद दुखद, ये पूरा मामला जिसमें बच्चों की मौत होने की भी एक दुखद खबर आई और 10 बच्चों की जान चली गई। बेहद दुखद ये मामला झांसी से सामने आया, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया और उन्होंने इस हादसे की रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर मांगी है। डीआईजी और कमिश्नर को पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई और मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी। राहत और बचाव कार्य में सभी लगे हुए थे और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर रहा था। अमूमन इस तरह की घटनाओं में एक जो प्रमुख कारण होता है वो यही कि जिस भवन में आग लगी उस भवन में फायर सेफ्टी के इंतजामात जो हैं वो नाकाफी रहते हैं। और इस मामले में भी अब तक जो प्रथम दृष्टया सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, उसमें ये पता चला है कि फायर सेफ्टी अलार्म नहीं चल रहा था। और इस फायर सेफ्टी अलार्म के न चलने की जिम्मेदारी किसकी और इस आग लगने की जिम्मेदारी किसकी? और ये जो बेसुध पड़े परिजन हैं जो अपने बच्चों को इस हादसे में खो चुके हैं, उनके हाल को, उनकी कैफियत को समझना बहुत मुश्किल, बहुत भारी ये दुख इन परिजनों के लिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है और इस आगजनी में, इस दुर्घटना में जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उनकी हालत बेसुध। और अभी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जांच चल ही रही है, क्योंकि 12 घंटे में ये रिपोर्ट सौंपनी है और आज ही ये 12 घंटे दोपहर से पहले संपन्न हो जाएंगे और ऐसे में देखना होगा कि क्या रिपोर्ट वहां पर सौंपी जाती है अधिकारियों के द्वारा। 10 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी किसकी और उसके खिलाफ क्या होगी कार्रवाई, और जो परिवार अपने बच्चों के गम में तड़प रहे हैं उस दर्द का जिम्मेदार कौन? रोते बिलखते परिजन आप देख रहे हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा पेश आया है। 10 नवजातों की मौत, कई सारे बच्चों को निकाल लिया गया समय रहते, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी जांच का विषय है, जांच जारी है। दोपहर तक रिपोर्ट भी सामने आएगी। 12 घंटे का समय दिया गया है। तो ये बड़ा हादसा पेश आया, 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, कई सारे झुलस गए हैं। अब जांच जारी है पूरे मामले में। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण ये आग लगी होगी। सब कुछ वहां पर जलकर खराब हो चुका है। तस्वीरें आपने वार्ड की भी देखी, सारी मशीनें काली पड़ चुकी हैं। 10 नवजातों की मौत, भीषण ये हादसा, दर्दनाक ये हादसा। जांच का ये विषय है कि आखिर ऐसी कैसी लापरवाही यहां पर हो गई कि नवजात के वार्ड में, एनआईसीयू वार्ड में ये भीषण हादसा पेश आया है, ये आग लगी है। 37 बच्चों की जान बचा ली गई और 10 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। इस बात का मलाल भी जरूर है और साथ ही इस पूरी दुर्घटना को लेकर एक आक्रोश और बेहद भारी दुख परिजनों के मन में है। और इस पूरी घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट और शॉर्ट नोटिस पर इस पूरे मामले पर एक्शन लिए जाने की बात कही है, निर्देश दिए गए हैं। 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देनी होगी उन अधिकारियों को जो इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीरें, जो बच्चे वहां से रेस्क्यू किए गए हैं उन्हें एक जगह रखा गया और उसके पहले की तस्वीर, जो ये बेहद डरा देने वाली विभत्स तस्वीर जिसमें 10 नौनिहालों की जान चली गई और इस 10 मासूम जानों का जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बड़ा और गंभीर प्रश्न बना हुआ है। और आपको बता दें कि जब यहाँ पर आग लगी तो कायदे से तो इसमें अलार्म बजना चाहिए था, जिससे वक्त रहते उसे आग को बुझाया जा सकता। और कम से कम अलार्म बजने के बाद जो फायर सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स, जो स्प्रिंकलर्स लगाए गए होते हैं, वो भी अगर काम करते तो संभव था कि बच्चों की जान बच सकती थी। जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था, मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था, उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है
उसमें 2 चरण में NICU, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी, और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं, और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है, और बाकी बचाव कार्य जारी है। और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को बचा। रूप से अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा। बच्चे थे सर? आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और DIG सर का मुफा लिया गया है, और जो भी बाकी जो इंजर्ड है उनको यहाँ की जो टीम है आईडी से अभी अटेंड कर लें। सर अभी तक क्या कैजुअलिटी दस की सर कितने बच्चे अंदर भर्ती थे, क्या बताया गया, कितना पता चला? ये पूरी डिटेल्स आपको बता दिया है। सर कितने बच्चों की सर पुष्टि हो पाई है? 10 की बताई जा रही है। जी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर का जिक्र करेंगे। बदमाशों ने कोहराम मचा रखा है यहां पर। कपड़ा खरीदने